कोरोना जब से ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान के यंग लड़के हार्ट अटैक से धड़ाधड़ मर रहे हैं। 50% से ज़्यादा केसेस जो पाकिस्तान के अंदर हार्ट अटैक के रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें नौजवान लड़कों की जो उम्रें हैं वो 40 से 50 साल के बीच की हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कोविड के बाद 3 से 4 साल तक आपको हार्ट अटैक से मरने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वजह इन्फ्लेमेशन और ब्लड क्लॉटिंग बताई गई है। एक बड़ी स्पेकुलेशन ये भी है कि जिन नौजवानों ने वैक्सीन लगवाई है वो हार्ट अटैक से एक एक करके मर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च की है। मेरे कुछ डॉक्टर्स दोस्त हैं, मैंने उनसे भी इसके ऊपर बात की है। उसके बाद मैंने एक थ्योरी पेपर बनाया है किस वजह से नौजवान आजकल हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आप रीज़न सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे। कोयटा होटल्स, आप अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से और अपनी यूनिवर्सिटी में क्लासेस ख़त्म होने के बाद या संडे वाले दिन क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के बाद आप लोग निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, सीधा कोयटा होटल पे पहुंच जाते हैं। आजकल पाकिस्तान में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हुआ है। जैसे ही घर की बत्ती बंद होती है, आप गाड़ी या बाइक निकालते हैं, दोस्तों के साथ सीधा कोयटा होटल पे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ जाके आप 60 रुपए की तेज़ शुगर वाली चाय ऑर्डर करते हैं, साथ 2 लच्छेदार तेल वाले पराठे आप मंगाते हैं और ये 2-3 घंटे के अंदर आप 3 से 4 पराठे और 2 से 3 कप चाय अपने दोस्तों के साथ बैठ के पी जाते हैं। आपके लिए तो वो एक फन है, सस्ता खाना आपने खा लिया, पेट भी आपका भर गया। वो गंदा तेल और तेज चीनी वाली चाय आपके ब्लड और आपकी बॉडी को इंतहाई तेजी से प्ल्यूट करने लग जाते हैं, गंदा करने लग जाते हैं। आपकी आर्टरीज वो तंग होने लग जाती हैं। लेकिन जवानी का जोश आपको ये बात पता चलने ही नहीं देता और आपका जो सफ़र है हार्ट अटैक की तरफ वो शुरू हो जाता है। आप देख लें, हर मार्केट में मुकाबले में 10-10 कोयटा होटल्स खुले हैं, सब के ऊपर बराबर रश है। कोई ऐसा होटल नहीं मिलेगा जो खाली पड़ा हो। ये पहली रीज़न होती है कि आप हार्ट अटैक के पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाते हैं। ऑफिस लाइफ, आप घर से निकलते हैं सुबह 9 बजे तैयार होके, जाके ऑफिस की सीट पे बैठ जाते हैं। दिन के लंच तक 2 बजे तक आप लगातार वहाँ बैठ के काम करते हैं। वहाँ से उठना भी मुनासिब आप नहीं समझते। लंच करने पे भी आप कहाँ जाते हैं? कोयटा होटल्स, जहाँ बाहर से गंदे खाने मंगाते हैं और सस्ता वो खा लेते हैं और वापस आके चाय पी के उसी कुर्सी टेबल पे दोबारा बैठ जाते हैं। शाम 5 बजे आप ऑफिस से निकलते हैं, गाड़ी या बाइक के ऊपर बैठते हैं, पैदल फिर भी नहीं जाते, घर जाके सामान रख के सोफे के ऊपर जाके लेटते हैं, टीवी का रिमोट पकड़ते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं। रात लेट नाइट तक आप यही टीवी सोफे पर लेट के देखते रहते हैं। वहाँ से उठते हैं, जाके बेड के ऊपर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठ के यही रूटीन आपकी दोबारा शुरू हो जाती है। यानी कि 24 में से 23.5 घंटे आप लगातार बैठे या लेटे रहते हैं। बाहर जाने के नाम पे आप रात को दोस्तों के साथ वापस उसी कोयटा होटल्स पे जाते हैं, गंदे ढाबों में बैठ के गंदी चाय और पराठे खा के घर वापस आके दोबारा लेट जाते हैं और अपने दिमाग को बताते हैं, देखो यार आज तो मैं आउटिंग भी करके आया हूँ। और रिजल्ट्स वही, आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाती हैं, बॉडी कमजोर होने लग जाती है, पेट बाहर निकलने लग जाता है और आप स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ भी बढ़ने लग जाते हैं और आपको जिंदगी की महरूमियां भी दूर से नजर आने लग जाती हैं। ये सब चीजें मिला के आप हार्ट अटैक के एक बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाते हैं। शीशा कैफेज, बहरिया टाउन 1 to 6 फेज में आप चले जाएं, आपको शुरू से लेके एंड तक एक क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिलेगा, एक प्ले एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के नौजवान हैं, दिन को या रात को कोई स्पोर्ट्स कर सके या कोई भी एक्टिविटी इवन कर सके। आपको एक ढंग का वॉकिंग ट्रैक भी नहीं मिलेगा, एक आधे फैमिली पार्क को छोड़ के। तो यंग यूथ जो है वो रात को निकलती है दोस्तों के साथ, सीधा शीशा कैफेज के अंदर जाके बैठ जाती है। पूरी रात वहाँ बैठ के वो शीशा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वेप पीते हैं और गप्पे मार के अपने घरों को चले जाते हैं। उनमें जो स्पोर्ट्स के शौकीन लड़के हैं वो वहाँ बैठ के आपस में कहते हैं कि आओ शर्त लगाते हैं और क्रिकेट मैच खेलते हैं। और क्रिकेट खेलने के नाम पे वो केजेस में जाते हैं जहाँ नेट लगे हुए हैं, 10-10 मरले के छतों पे नेट लगा के केज बनाए हुए हैं। वहाँ वो बच्चे स्पोर्ट्स के नाम पे अपने आप को चूना लगाते हैं और वहाँ पे शर्त लगा के मैच खेला जाता है। 2 घंटे खेलने के बाद जहाँ 6 से 7 हज़ार रुपये उनको देना पड़ जाता है, वापस वो पता है किधर आते हैं? उन्हीं शीशा कैफेज में, क्योंकि जो शर्त जीती होती है दूसरी टीम से उसका भी वहां बैठकर उन्होंने शीशा पीना होता है। इसका रिजल्ट पता क्या आता है? आपकी आर्टरीज वीक होने लग जाती हैं, ब्लॉक होने लग जाती हैं और आप हार्ट अटैक की तरफ एक सफर शुरू कर देते हो और वह सफर आपको नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि आप तो दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो
और क्रिकेट के नाम पे स्पोर्ट्स भी करके आए हो अभी। लव एंड फाइनेंशियल लाइफ मेरे वाली सबसे अलग है। पाकिस्तान के नौजवानों की इस फिक्रे ने ज़िंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। वो मोहब्बत से ज़्यादा अजियत में जी रहे हैं। लोग तो प्यार करते हैं कि हमारी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी, सुकून आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का कोई नौजवान ये बात कह सकता है कि प्यार करने के बाद उसकी ज़िंदगी स्टेबल हो गई है? नहीं, उसकी ज़िंदगी एक नए अजाब का शिकार हो गई है। पूरी रात फ़ोन पे उसने बात करनी है, गर्लफ्रेंड की कमिटमेंट्स पूरी करनी है, पूरी रात बात करने की वजह से झूठे वादे कस्में भी करनी है, घर वालों को भी मनाना है शादी के लिए, लड़की के घर वालों को भी मनाना है शादी के लिए, और सबसे बढ़कर फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर आ जाता है क्योंकि अभी वो ज़िंदगी में स्टेबल ही नहीं हुआ होता और गर्लफ्रेंड के चौंचलों की वजह से ज़िंदगी से वो अपना फोकस जो है वो तोड़ लेता है। फाइनेंशियल लाइफ बैलेंस नहीं रहती, लव लाइफ फाइनेंसिस की वजह से बैलेंस नहीं रहती, और रिजल्ट क्या आता है? एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और आपका करियर बर्बाद होने लग जाता है। उसके बाद लड़के क्या करते हैं? नशों में लग जाते हैं, दोस्तों के साथ जाके बाहर वही फजूल हरकतें करने लग जाते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जो स्ट्रेस और जो एंग्जाइटी उनको होती है वो हार्ट अटैक की तरफ उनको इतनी तेजी से लेके जाती है और हार्ट अटैक के पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाते हैं। जो पाकिस्तान के आशिक हैं, नई नई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं या नया नया प्यार शुरू हुआ है, तो आपने बात याद रखनी है कि आप हार्ट अटैक के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। अगर आपको मेरी बात में यकीन ना आए और मजाक लगे तो आप अपने इर्द गिर्द अपने कजनों और अपने दोस्तों और अपने भाइयों को देख लें। 25 से 30 साल की उम्र में उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनके सर के बाल गिर रहे हैं, जो बच गए हैं वो सफ़ेद होते जा रहे हैं, और वजह सिर्फ एक है, फाइनेंशियल और लव लाइफ बैलेंस नहीं रह पा रही, और उनको रीज़न भी समझ नहीं आ रही। हालांकि रीज़न सिर्फ एक है, उनका फोकस टूट गया। पूरी दुनिया में मोहब्बत जो है वो स्टेबिलिटी लेके आती है, लेकिन हमारे मुल्क में बर्बादी लेके आ रही है, और सब के सब हार्ट अटैक के पोटेंशियल कैंडिडेट बन के फिर रहे हैं। नींद की कमी, आजकल नौजवान पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हैं। सुबह उठ के उन्होंने स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है और काम पे भी जाना है। अगर गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहे तो पूरी रात मूवीज़ देखनी है, रील स्क्रॉल करके दोस्तों को भेजना है और पूछना है कि मेरी रील कैसी लगी थी, और कॉल करके भी पूछना है तुम मेरी रील का जवाब क्यों नहीं दे रहे। पूरी रात जागते हैं। आधी कौम तो कायदे आज़म बनी बैठी है, सिर्फ 6 घंटे की नींद ले रही है। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वीक होने लग गया है, आपका दिल और दिमाग कमज़ोर होने लग गया है, पूरी बॉडी एक दूसरे को सही सिग्नल नहीं भेज पा रही क्योंकि आप नींद ही पूरी नहीं दे रहे बॉडी के ऑर्गन्स को, वो काम कैसे करेगी। और आप एक दफ़ा फिर बेड पे लेट के हार्ट अटैक के पोटेंशियल कैंडिडेट बने हुए हैं इस जवानी में। कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक, पाकिस्तान और इंडिया में ये थ्योरी जुबान ज़द-ए-आम है कि जिन लोगों ने कोरोना के दौरान वैक्सीन लगवाई है वो आज नहीं तो कल हार्ट अटैक से मर जाएंगे, और जो बंदा भी मरता है वहाँ स्पेकुलेट किया जाता है कि इसने इस कंपनी की वैक्सीन लगवाई थी, और तुम देख लो वैक्सीन लगवाने के 4 साल बाद 3 साल बाद इसे हार्ट अटैक आया और मर गया। और लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने भी तो यही वैक्सीन लगवाई थी। लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। किसी बड़े साइंटिस्ट ने, किसी बड़े आलमी इदारे ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया है कि वैक्सीन लगवाने से किसी को हार्ट अटैक हुआ हो या आ सकता है। उन्होंने ये लाजमी कहा है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको आफ्टर इफेक्ट्स ये आ सकते हैं कि 3 से 4 साल के अंदर उनकी ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है या उनके अंदर इन्फ्लेमेशन से उनकी मौत हो सकती है। मौत भी हार्ट अटैक एक रीज़न बताइए कि मे भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और सबसे बढ़ के इंडिया के अंदर जो स्पेकुलेट किया गया है इसके पीछे कोई भी सच नहीं था। आप देख लीजिए, स्पेकुलेशन थ्योरीज हमें इतनी पसंद है कि पूरी दुनिया से पोलियो एरेडिकेट हो गया सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि सर हमारे बुजुर्ग हमें बता गए थे कि जिन बच्चियों ने पोलियो पिया है वो माँ नहीं बन सकेंगी, जिन लड़कों ने पोलियो पिया है वो बाप नहीं बन सकेंगे, और कुछ मौलवियों ने तो हमें बताया था ये काफिर की इजाद है, हमें ये पीने ही नहीं चाहिए, हमारी नस्लों को बेशर्म बनाने के लिए कतरे पिलाए जा रहे हैं। यही जब कोरोना वैक्सीन आई थी तो बताया गया था कि हमारे अंदर चिप्स इंस्टॉल की जा रही हैं ये कतरे पिला के। आज देख लें पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी ये माजूरी है और लोग फंडिंग कर रहे हैं इसको। अब आप देख लें पाकिस्तान के अंदर कोई जिम में जिम करता हुआ दिल पकड़ के कार्डियक अरेस्ट से मर रहा है, कोई क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलता हुआ दिल पकड़ के जमीन पे लेट जाता है और मर जाता है। आप देख लें मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान सजदे से कोई वापस नहीं उठ रहा कि कार्डियक अरेस्ट से सडन डेथ हो गई है। 5 साल पहले तक आप देख लें कि यंग लड़के हार्ट अटैक से नहीं मर रहे थे, 60+ एज वाले लोगों को हार्ट अटैक हो रहा था। लेकिन अब मैंने जो आपको रीजंस बताई हैं उसको दिमाग में रखें
और देखें यही वो लड़के हैं जो रात भर फ़ोन पे बात करते हैं, शीशा कैफ़ेज़ में शीशा पीते हैं, लेट के मूवीज़ देखते रहते हैं, हिलते ही नहीं हैं। और दूसरा, गंदे कोयटा होटलों पे बैठ के लच्छेदार पराठों के साथ 60 रुपए वाली तेज़ शुगर वाली चाय पी के बताते हैं कि आज हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया है, लेकिन वो अपने अंदर हार्ट अटैक का पोटेंशियल लेके घरों को जा रहे हैं। आप हमारी बातों से मुत्तफिक हैं या नहीं है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें।